ये साज कंपनी का पिस्टन है और ये रोड पिंस कहता है क्योंकि जापानी होता है टीपी का। एटलस होंडा जेन्युइन पार्ट्स है, ये देख सकते हैं, ये जेन्युइन पार्ट्स है। इतना ठीक मेरे अंदाजे में ये 3 पिस्टन को निकाल के बकाया। एटलस होंडा की बात करें ये 700-800 तक मिल जाता है। इसकी बात करें ये 850 इसकी प्राइस है। अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान अली, आप देख रहे हैं थोड़ी पार्ट्स। आज हम इंशाल्लाह पिस्टन की रिंग पिस्टन जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर और कौन सी कंपनी का होना चाहिए वो ना, और इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है और कौन कौन सी कंपनी का होना चाहिए और कौन कौन सी प्राइस होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोरी पार्ट्स को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दो। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पिस्टन की प्राइस के बारे में बात करेंगे और कंपनियाँ भी देखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटी और कौन कौन सी कंपनी होनी चाहिए। तो आपने वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी। चलते हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं मेरे पास पिस्टन की काफ़ी कंपनियाँ हैं। ये फ्यूचर का पिस्टन है और ये STR का पिस्टन है। ये साज कंपनी का पिस्टन है और ये रोड पिंस कंपनी का पिस्टन है। ये TP का पिस्टन है। TP एक जापानी आती है कंपनी, जिसे मसलन एक एटलस होंडा होता है ना, एटलस होंडा का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये TP का पिस्टन है एटलस होंडा का ना, एटलस होंडा का पिस्टन है ये। एटलस होंडा के बाद आता है कि जापानी, यानी कि एक तो एटलस होंडा है जेन्युइन पार्ट्स, लेकिन वो तो जेन्युइन पार्ट्स ही है ना एटलस होंडा। लेकिन एक आता है TP का पिस्टन। TP यानी कि उससे ऊपर होता है, जिसे जापानी कहते हैं। जब आप नई गाड़ी निकलवाते हैं तो होंडा 70 हो गया या 125 हो गया, तो वो जब जो पिस्टन इसे डल के आता है वो TP का पिस्टन डल के आता है। ये TP का पिस्टन है, आप देख सकते हैं। TP स्टार का पिस्टन है ये एटलस होंडा का। एटलस होंडा का एक नाम होता है, ये एटलस होंडा को नहीं डल के आता, TP का डल के आता है क्योंकि जापानी होता है TP का। एटलस होंडा जेन्युइन पार्ट्स है, ये देख सकते हैं, ये जेन्युइन पार्ट्स है एटलस होंडा। लेकिन असल जापानी और जेन्युइन में भी फ़र्क होता है। जेन्युइन इसे कहते हैं जो मसाल है मार्केट में चीन अवेलेबल हो, जिसे जेन्युइन कहा जाता है। जैसे एटलस होंडा हो गया या कोई ISH का पिस्टन हो गया, ये जेन्युइन में आ जाता है। और जो जापानी होता है वो उसे कहते हैं जो गाड़ी को लग के आता है। ऐसे ही प्लग का भी है, चाइना का और जापानी और जेन्युइन में फ़र्क है प्लग का। जेन्युइन जो प्लग होता है वो भी एटलस होंडा में आता है। जापानी जो NGK का है वो मेरी पिछली वीडियो है, वो आप उससे विज़िट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं वो पे। तो ये TP का पिस्टन है और ये एटलस होंडा का है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आता है TP, दूसरे नंबर पे आता है एटलस होंडा और चौथे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है ये टाइगर। टाइगर के बाद चौथे नंबर पे आता है साज। जो पिस्टनों की कारकर्दगी के लिहाज से मैं अभी बात कर रहा हूँ कि पिस्टन की कौन कौन सी कारकर्दगी इस टाइम बेहतर जा रही है। उसके बाद आता है साज। तीसरे नंबर पे आता है ये STR, जो पाँचवें नंबर पे, सॉरी, पाँचवा नंबर STR का। STR भी जापानी में ही गिना जाता है, लेकिन जापानी के इर्द गिर्द ही है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। और इसके बाद छवें नंबर पे आता है जाके ये रोड पिंस कंपनी का आता है 6वें नंबर पे। 7वें नंबर पे क्रॉन लिफान, 7वें नंबर पे क्रॉन लिफान का आता है। क्रॉन लिफान एक ब्रांडेड चीज़ है। क्रॉन लिफान का एक नाम है, एक मार्केट में इसने अपनी पहचान बहुत, ये कहते हैं ये वो कंपनी है जिसने बहुत जल्द तरक्की, नहीं कहते तरक्की कर रहा है, तरक्की की राह में गंवा रहा है, वो इस टाइम क्रॉन लिफान है। इसने मार्केट में बहुत जल्द अपना नाम बनाया, मार्केट में अपनी पहचान बनाई है इसने, मार्केट में बहुत जल्द अपना नाम वगैरह इसने बना लिया। हाँ, आगे हम इंशाल्लाह इसकी प्राइस की, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इसकी प्राइस के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आता है 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, सॉरी 8वें नंबर पे आता है ये फ्यूचर का पिस्टन। ये फ्यूचर का देख सकते हैं, फ्यूचर का आता है। फिर उसके बाद लोकल हैं, ये जैसे हो गया ये 2 व्हील, ये तो बिल्कुल ही बेकार पिस्टन है ना। ये 2 व्हील जैसे कहते हैं कि किसी ने गाड़ी का गुजारा करना हो तो ये 2 व्हील का पिस्टन डाले, नहीं तो ना डाले इसे। तो फिर उसके बाद फिक्स है, ये भी ऐसे ही है तकरीबन।
चलता है, चले ना चले तो कोई पता नहीं है। लेकिन ये बेसिक आपको, ये जो मैंने 8 पिस्टन दिखाए हैं ये मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये बेसिक पिस्टन कमाल के हैं। लेकिन अगर आपके पास, अगर आपने गाड़ी की बेहतर म्यार बनाना है तो ये फिर आप टीपी का पिस्टन इस्तेमाल करें। अगर आपने उसके बाद अगर आपके पास अच्छी गुंजाइश है तो ये डालना बेहतर पसंद करेंगे। लेकिन अगर ये भी डाल लेंगे तो ये भी अच्छा पिस्टन है। ये 2 पिस्टन तो होंडा 17 के लिए तो कहते हैं बेस्ट है। कहते हैं नहीं, जब इंसान देसी घी का नाश्ता करे और डाल्डा घी का नाश्ता करे तो फ़र्क होता है ना, यही सिस्टम है। अगर आप उसे डाल्डा डाल देंगे या देसी डालेंगे, ये देसी घी है एक हिसाब का। इंजन में जब ये डलता है तो आपकी इंजन का म्यार भी बेहतर होता है और इंजन की लाइफ टाइम भी ज़्यादा चलती है। उसके बाद अगर आप उससे भी कहते हैं कि अगर ये 2 नाम मिलें अवेलेबल हों तो फिर तीसरे नंबर पे टाइगर पे भी आ सकते हैं, साज पे भी आ सकते हैं। रोड पिंस 5वें नंबर पे है। लेकिन इससे कहते हैं कि ये इसका एटलस होंडा का और रोड पिंस का मुकाबला इस टाइम चल रहा है। एटलस होंडा रोड पिंस को काट रहा है, रोड पिंस एटलस होंडा को काट रही है, सॉरी। रोड पिंस एटलस होंडा रोड पिंस को नहीं काट रहा, रोड पिंस एटलस होंडा को काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस टाइम ये कामयाबी के तौर पर जा रहा है। क्रॉनलिफान का पिस्टन इतना कामयाब है। क्रॉनलिफान की बात दूसरी हेड में केबलें हो गई हैं, दूसरी हेड में वो कामयाब है। क्रॉनलिफान का पिस्टन वगैरह इतना कामयाब नहीं है। STR की बात करें, STR जो पिस्टन है ये रश्का वगैरह हो गया या सुजुकी वगैरह होगी तो उसमें बहुत ही कारआमद मुफीद है। ये फ्यूचर की बात करें, ये हर गाड़ी में लग जाता है। जब आप कहें ना सस्ता चाहिए तो फिर ये फ्यूचर का आप डलवा सकते हैं। फ्यूचर का हम इनकी प्राइस की भी बात करेंगे अब कि इनकी प्राइस क्या क्या है। लेकिन अभी तक हमने इसका साज का नहीं आपको बताया। साज का जो पिस्टन है इसकी जो कारकर्दगी है वो काफ़ी दर्जे बेहतर है। साज पिस्टन टीपी के मुकाबले में है, ये इसके मुकाबले में है रोड प्रिंस। और ये जो है, ये मैं आपको ना आज एक बेहतरीन गलती बताता हूँ क्रॉनलिफान के पिस्टन के बारे में। बहुत से लोग ना क्रॉनलिफान का पिस्टन ना इसलिए डालते हैं कि क्रॉनलिफान एक मशहूर ब्रांड हो गया है, क्रॉनलिफान का एक नाम है, एक क्रॉनलिफान एक ब्रांड है, तो वो क्रॉनलिफान का हर पिस्टन डालने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं, तो वो ये क्योंकि पिस्टन इनके कामयाब नहीं है। क्रॉनलिफान के पिस्टन कामयाब हैं इस टाइम टीपी, एटलस होंडा और रोड प्रिंस, साज और टाइगर भी बहुत अच्छा पिस्टन है। तो लोग इसे डाल लेते हैं क्रॉनलिफान का, क्योंकि जेन्युइन गाड़ियों को भी वो क्रॉनलिफान का डालना पसंद करेंगे। क्योंकि जब वो दूसरी चीज़ें क्रॉनलिफान की बेहतर हैं तो ये भी समझते हैं पिस्टन, लेकिन पिस्टन इसका इतना बेहतर नहीं है। STR की बात करें, STN का पिस्टन रश्के वगैरह के लिए बहुत बेहतर है। अगर ये बात करें ये फिक्स की, ये पिस्टन उसलिए गाड़ी है जिसने चाइना की गाड़ी ली हुई है और थकी सी गाड़ी है, कचरा टाइप है, तो वो इसमें डाल के गुजारा कर सकता है। तो इसकी बात करें हम 2 व्हील की बात करें तो ये 2 व्हील का जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन जो है वो लोकल गाड़ियाँ हैं ना चाइना की वगैरह की, उसमें ये डलने के काम आ जाता है। तकरीबन गुजारा करना हो, जिसे कहते हैं गुजारा करना हो, तो ये 2 पिस्टन डाल गुजारा हो जाएगा आपका। अगर आपने बेहतर मिसाल है कि उससे थोड़ा सा बेहतर है, यानी गुजारा से ज़्यादा है कि थोड़ा साल 2 साल निकल जाए तो फिर फ्यूचर का डाल लें। अगर आप उससे भी ज़्यादा कहते हैं तो फिर रोड पिंस का डाल लें। फिर आप कहते हैं कि फुल ही अच्छा हो तो फिर इन दोनों का इंतखाब करें, नहीं तो फिर इन दोनों का भी कर सकते हैं आप इंतखाब। ये जो है पिस्टन, ये रश्के वगैरह या सुजुकी वगैरह गाड़ियाँ ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट पिस्टन है। ये पिस्टन वहाँ पे काम अच्छा डल जाता है। क्रॉनलिफान का पिस्टन नहीं अच्छा इतना ठीक मेरे अंदाजे में। ये 3 पिस्टन को निकाल के बकाया जो उन सभी आप इंतखाब करेंगे वो बेस्ट होगा। अब इनकी प्राइस की बात करते हैं। ये जो पिस्टन है टीपी का, इस टाइम मार्केट में इसकी 2400-2500 रुपये प्राइस है। एटलस होंडा की बात करें ये 700-800 तक मिल जाता है। इसकी बात करें ये 850 इसकी प्राइस है। इसकी बात करें तो ये 700 तक मिल जाता है। इसकी बात करें तो ये भी 750 तक है। इसकी बात करें तो ये 600 तक है। इसकी बात करें ये 650 का है। इसकी बात करें फ्यूचर की तो ये इसकी जो प्राइस है इस टाइम 620 रुपये है। इसकी बात करें तो ये 600 का मिल जाता है, लेकिन है लोकल, ये फिर भी 600 का है। ये इसकी बात करें ये 450 रुपये का है पिस्टन ना, लेकिन ये लोकल जितनी गुंजाइश हो ना उस हिसाब से, लेकिन इतना रेट में डिफरेंट भी नहीं है। 100, 200, 300 का फ़र्क है। इसमें एटलस होंडा और टीपी में फ़र्क है। टीपी का जो है वो 2400-2500 का, एटलस होंडा का जो है 800-900 का पिस्टन है। बस इसमें फ़र्क है, बकाया तकरीबन 100-200 का फ़र्क है। मेरा अंदाज़ा है कि आप इन पिस्टनों का इंतखाब करें तो बेहतर रहेगा। आपका गाड़ी ये भी फ्यूचर भी अच्छा चलता है, वैसे रोड में भी अच्छा चलता है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पिस्टन बेस्ट है, क्योंकि मैकेनिकल के कौन सा पिस्टन
सही रहता है गाड़ी में इंस्टॉल कर लें, तो कौन सा पिस्टन इंस्टॉलिंग में सही रहेगा, तो आप कमेंट्स करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबा के लोहड़ी पार्ट को ज्वाइन कर लें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।